अगले 15 दिन में तुम केमिस्ट्री के अंदर 60 नंबर स्कोर कर सकते हो, तुम बिल्कुल जीरो पर भी बैठे हुए हो। पर अगर तुम अगले 15 दिन 100 घंटे मुझे देने को तैयार हो तो तुम्हारे केमिस्ट्री में 60 नंबर आएंगे ही आएंगे। और इस चीज को लेकर मैं इतने कॉन्फिडेंट इसलिए हूं क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन के अंदर मैंने पिछले 5 साल के पेपर्स का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करा है और उसके बेसिस पर एक कंप्लीट सब टॉपिक एनालिसिस प्रिपेयर करा है जिसको तुम 100 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी अब अगर तुमने फॉलो नहीं करी तो भाई तुम केमिस्ट्री में अगर तुम बिल्कुल जीरो पर बैठे हुए हो तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो दिस इज योर लास्ट चांस। तो मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताना कि यस भैया आई विल डू इट, क्योंकि अब करना पड़ेगा। अब वो समय आ गया जब भागना पड़ेगा और अगर अब नहीं भागे ना तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल जो आपके 3 पोर्शन है केमिस्ट्री के अंदर, इसमें जो इनऑर्गेनिक है वो सबसे आसान 30 नंबर तेरे को देने वाला है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि अगर हमें 60 नंबर टारगेट करने हैं तो हम इनऑर्गेनिक के अंदर तो अपने इजी 60 नंबर, इजी 30 नंबर निकाल लें और ऑर्गेनिक और फिजिकल के अंदर हम बाकी के 30 नंबर निकाल लें। अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो हम बहुत इजीली 60 मार्क्स तक तो पहुंच ही सकते हैं। बट ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग में भी तो तुमने कुछ तो प्रिपरेशन करी होगी ना यार, वो उसको भी अगर हम लोग कंसीडर कर लें तो हम बहुत आराम से 80 से 90 मार्क्स तक भी पहुंच सकते हैं अगर हम एक सही दिशा में तैयारी करेंगे। तो पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। देख, इनऑर्गेनिक के लिए जो मैंने 100 घंटे की बात करी है ना तुमसे पूरे केमिस्ट्री को कंप्लीट कराने के लिए, मैं बहुत स्पेसिफिक रहूंगा इस 100 घंटों में। इन 100 घंटों में से पहले 18 घंटे मैं तुम्हारे ले रहा हूँ इनऑर्गेनिक कंप्लीट कराने के लिए। अब इनऑर्गेनिक कंप्लीट कराने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं इसी चैनल के ऊपर वन शॉट दे रहा हूँ जिसकी लेंथ है 2 से 3 घंटा, जहां पर मैं पूरी थ्योरी कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरी ये किताब आती है कोवेलेंट इनऑर्गेनिक, बहुत सारे बच्चों के पास होगी भी, जिन बच्चों के पास नहीं है प्लीज इस समय मंगा लो क्योंकि ये आपका सबसे फास्ट रिवीजन इनऑर्गेनिक का करा देगा और इनऑर्गेनिक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे जो वन शॉट है उनकी सीक्वेंसिंग भी इस किताब के अकॉर्डिंग है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, तुम किताब लेकर बैठोगे, मेरा वन शॉट देखोगे, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे मोटी चीजें लिखना चाहो लिख लोगे, कोवेलेंट के अंदर ही चीजें मार्क कर लोगे और इसका 2 रिवीजन जैसी लेक्चर खत्म होता है दे दोगे। इसके बाद तुम जाओगे, मैंने कोवेलेंट में क्यूआर कोड दे रखा है जहां पर आपको फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसको सॉल्व करने में तुझे एक चैप्टर के अंदर 2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम। ठीक है, ये चीज अगर तूने कंप्लीट कर ली तो बहुत आराम से 18 घंटे में तेरी पूरी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। और ये 18 घंटे तुझे डिवाइड करने हैं भाई कि तू रोज का 1 घंटा दे दे, रोज का 2 घंटा दे दे, जैसे चाहे वैसे दे दे। ये तेरे 30 नंबर इंश्योर कर ही देगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक की कोवेलेंट कहां से मंगा सकते हो? अमेज़न पे जाओगे, सर्च करोगे कोवेलेंट इनऑर्गेनिक, एक दिन में आ जाएगी, ज्यादा समय भी नहीं लेगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक और फिजिकल की। अब देखो ऑर्गेनिक और फिजिकल के अंदर क्या है, हम क्या करेंगे, हम कुछ चैप्टर्स उठाएंगे जिन चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आते आते हैं और जिन चैप्टर्स के अंदर एनटीए कोने कोने से भी क्वेश्चन पूछता है। मतलब उस चैप्टर का चैप्टर सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करूं, चैप्टर आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब आप इसमें नहीं कह सकते कि सवाल कहां से आएगा। कभी एसिडिटी से बना देता है, कभी बेसिसिटी से बना देता है, कभी हाइपर कंजुगेशन से बना देता है, कहीं से भी सवाल बना देता है। तो हम क्या करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। हम कुछ चैप्टर्स जिसके अंदर हर कोने से सवाल आ रहे हैं, हम उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और 20 से 25 नंबर हम यहां से इंश्योर करेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे सब टॉपिक हैं, जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जहां पर केवल एक पर्टिकुलर सब टॉपिक पर ही फोकस करके सवाल कराए जाते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 15 से 20 मार्क्स उस सब टॉपिक से ही निकाल रहे होंगे। तो अभी ये सब टॉपिक और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, कैसे कंप्लीट करना है वो भी बताने वाला हूं। पर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। यहां पर अगर तुम आ गए हो तो यहां से आगे का पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक सुनते जाना। चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं चैप्टर की बात करूंगा तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 2 सवाल दे देगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स आपको 1 सवाल दे देगा। मोल कांसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स, ये आराम से आपको 4 सवाल दे देंगे। तो 2, 1, 3 और 7, तो 7 सवाल की अगर मैं बात करूंगा तो यानी 28 मार्क्स का पेपर यहां से आता ही आता है वर्स्ट केस में। ठीक है, आप इस 28 मार्क्स में से मैं बोल रहा हूं तुम 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में अटेम्प्ट भी ना कर पाओगे, गलत भी कर दो। मैं बस आपसे बोल रहा हूं कि आप यहां से 16 से 20 मार्क्स निकाल देना। ठीक है, देखो इनऑर्गेनिक में अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रखी है तो वहां पर एक्यूरेसी आती ही आती है। तो 30 नंबर तो इनऑर्गेनिक से निकल रहे हैं। ठीक है, बाकी के 16 से 20 नंबर आपके ऑर्गेनिक से निकल रहे हैं और इस चीज में आपको लगेंगे 50 से 60 घंटे अगर आप बिल्कुल जीरो पर बैठे हुए हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, और इसके अलावा इन चैप्टर्स के अलावा अगर कोई और चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर रखे, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने हो सकता है डाइल्यूट सोल्यूशन कर रखा हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रखा हो, तो आप उसका रिवीजन कर लो, वो भी इस ही पोर्शन में काउंट हो जाएगा। क्योंकि वो चैप्टर अगर आपने पूरा कंप्लीट करा हुआ है ना तो भी आपको बहुत अच्छे लेवल पर वो मार्क्स लाकर दे देगा। तो ये हमारा दूसरा चंक है। पहला चंक इनऑर्गेनिक हो गया, दूसरा चंक ये कंप्लीटेड चैप्टर्स हो गए। इसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे फ्री में आपको मंजिल सीरीज मिल जाती है। ठीक है, मंजिल सीरीज के अंदर आप सबसे पहले वन शॉट देखो। ठीक है, वन शॉट देखते हुए जो मंजिल सीरीज में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसको खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो और लास्ट के 3 साल के पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगा लो। तो पहले तो आप ये चीज कंप्लीट कर लो। एक बार आपने ये चीज कंप्लीट कर ली उसके बाद किसी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट पे जाओ। ठीक है, अच्छा पास्ट ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना। राइट, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, वीडियो सोल्यूशन के साथ सॉल्व कर सकते हो। वीडियो सोल्यूशन रहेगा तो आप आराम से उसको आंसर भी कर पाओगे। अगर आपने जो वन शॉट देखा, अगर मंजिल से देख रहे हो
क्वेश्चन सॉल्विंग मंजिल से कर ले रहे हो, ठीक है, तो खुद से ट्राई करके तो क्वेश्चन सॉल्विंग हो जा रही है, पास्ट ईयर क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो ये चैप्टर्स आपके जेई लेवल पे रेडी हो गए, ठीक है। और मेंस लेवल पे अगर ये रेडी हो गए तो मैं तुमसे कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं वर्स्ट केस में 7 सवाल आएंगे, बेस्ट केस में यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 भी आ जाते हैं, केमिकल जेनेटिक्स से 3 भी आ जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो वर्स्ट केस में मैं आपको बोल रहा हूं 7 सवाल आएंगे, और वर्स्ट केस में मैं कह रहा हूं 5 सवाल आप इसमें से अटेम्प्ट कर पाओगे, खाली 20 नंबर मुझे निकलवाने हैं आपके यहाँ से किसी भी तरीके से, ठीक है। तो 20 नंबर यहाँ से निकले, 30 नंबर इनऑर्गेनिक से निकले, 50 नंबर तेरे अभी हाथ में आ चुके हैं, ठीक है। और इसमें तुम्हारे जा रहे हैं 50 से 60 घंटे, यानी अभी तक हमने कितने घंटे खर्च करें, 50 घंटे, 60 घंटे भी मान लो, 60 और 18, और मैं कह रहा हूं अगर तू टेस्ट भी दे रहा है, तूने 4 टेस्ट भी दिए 1 घंटे की, तो 4 घंटे और मान ले, और उसने एनालिसिस में भी 4 घंटे और मान ले, यानी 8 घंटा, तो 60, 18 और 8 घंटे और मान लो, तो अभी तक हम लोग 86 घंटे, ठीक है, 86, 60 प्लस 18, ठीक है, प्लस 8, अगर हम लोग माने तो 86 आवर्स का काम कर चुके हैं। अब भैया मेरे पास बचे हैं 14 घंटे, ठीक है। अब ये 14 घंटे तुझे कहां डेडिकेट करने हैं समझना, ठीक है। तो अब हम करेंगे सब टॉपिक एनालिसिस। देखो यार, जितने चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए, जो मैंने तेरे को यहाँ पर लिखे थे, उसमें से एनटीए कोने-कोने से सवाल पूछता है। बट ये जो मैं आपको चैप्टर दे रहा हूँ, यहाँ से कोने-कोने से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोहर मॉडल से ही सवाल आएगा। ऐसी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बेंट ऑफ फैक्टर से सवाल पूछेगा। कैसे कंप्लीट कर सकते हो? यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट ढूंढो, बड़ा सा 8 घंटे का, 10 घंटे का जो वन शॉट होता है, उसमें क्या दिया होता है, उसमें भाई टाइम स्टैम्प ही होते हैं। टाइम स्टैम्प पे जाके वो पर्टिकुलर पोर्शन, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जाकर वहीं पर ढूंढ कर लो, और वो कर लेने के बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। तो ये अगर आपने पर्टिकुलर चैप्टर, ये पर्टिकुलर टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर इससे सवाल आएगा पेपर में, आप कर सकते हो। और साथ में आप मॉक टेस्टिंग कर रहे हो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया मॉक टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको समझ में भी आ रहा है कि ये किस सब टॉपिक से है, आप उसको टेस्ट के अंदर पहचान भी पा रहे हो, ठीक है। तो ये वन शॉट से आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन है, एडिशन ऑफ एचबीआर ऑन एल्कीन एल्काइन है, ये हाइड्रोकार्बन के अंदर आप देख सकते हो। ऐसी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में फ्रैंकलैंड है, स्वार्ट्ज है, ठीक है, फिंक्सटीन रिएक्शन है, ये नेम्ड रिएक्शन कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन में देखोगे तो एल्डोल एंड कैनिनजारो है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में देखोगे तो एचबीजेड रिएक्शन है, गैब्रियल रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा अमाइंस में आप देखोगे तो हिंसबर्ग टेस्ट है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और कार्बन अमाइन रिएक्शन, ठीक है। अब ये सब टॉपिक्स अगर आप सारे कंप्लीट करने जाओगे तो आपको 14 से 15 घंटे लगने वाले हैं, राइट। एक एक घंटे में एक एक सब टॉपिक निपटेगा। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस में भी भाई, मैं यहाँ से आपसे 14 से 15 सब टॉपिक आपको दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 14 से 15 सब टॉपिक में, ठीक है, 14 से 15 सब टॉपिक में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मुझे बस केवल आपके 3 से 4 सवाल निकलवाने हैं। 3 से 4 सवाल यहाँ से निकल गए ना आपके, तो 12 से 16 मार्क्स आप यहाँ से लेकर आ रहे हो। तो भैया इनऑर्गेनिक से 30 नंबर हो गए, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर से 20 नंबर हो गए, और 12 से यानी 16, 16 से 20 नंबर मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ से आप निकाल लो। भाई आप 70 से 80 मार्क्स तक भी पहुंच सकते हो, ठीक है, 60 से 70 तक भी पहुंच सकते हो, सॉरी, 60 से 70 तक भी आप यहाँ पर पहुंच सकते हो। 70 मार्क्स इज अ वेरी गुड स्कोर इन केमिस्ट्री। तो अब इसको कंप्लीट कैसे करना है, देखो आप क्या कर सकते हो, ये जो एक-एक रिएक्शन है, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करना। तो यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको एटीपी स्टार के पुराने वीडियोस होते थे विनीत खतीरी सर के, मैंने अपने टाइम में भी देखे, वो मिल जाएंगे। और अगर ये नहीं है तो अगर आपके पास हमारी कोवेलेंट की ऑर्गेनिक की बुक है, तो आप इससे डायरेक्टली ये रिएक्शंस पढ़ भी सकते हो, ठीक है। पढ़ लोगे तो और ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और इसके सवाल फिर आप डायरेक्टली लगा सकते हो। अगर आपके पास ऑर्गेनिक की बुक है, नहीं है तो मंगा लेना, ये सब एक-एक दिन में आ जाएंगी, कोई बहुत महंगी भी नहीं है, और इसका रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर आपने सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर ली, फिर आपने क्या करना है, इसमें आपको 15 से 18 घंटे लगने वाले हैं, वर्स्ट केस में 18 घंटे बता रहा हूं मैं। आपने करना क्या, वीडियो देख लो, कोवेलेंट रीड कर लो, और उसके बाद सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन को रट के रख दो, ठीक है। सिर्फ ये स्ट्रैटेजी को आपने अगर यूज कर लिया ना मेरे भाई, 60 नंबर आपके केमिस्ट्री में आ जाएंगे। मैं किसी बच्चे ने ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट कर रखी है, तो लास्ट के टाइम में क्या कर सकता है भाई, हमारी कोवेलेंट ऑर्गेनिक मंगा लो, इसको पूरा अच्छी तरीके से रीड कर लो, 120 पेज है, पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। इतना काम आपने कर लिया, केमिस्ट्री में 70 नंबर कहीं नहीं गए। मैं तेरे केमिस्ट्री में 70 इंश्योर करा दूं, ठीक है। तेरे फिजिक्स में किसी तरीके से तू खुद अपने 50 इंश्योर कर ले, और तू मैथ अपने 40 नंबर इंश्योर कर ले, भाई एनआईटी पहुंच गए, 160 नंबर आ गए, एनआईटी पहुंच गया। बस ये हमारा गोल होना चाहिए, इसी गोल पर हम ओरिएंट होकर चल रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, दिस इज ऑल, संगल गौरी साइनिंग ऑफ।